पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भारत को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो यह की है असम ने। असम ने जो है हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने की मांग की गई है? तो यह की गई है बिहार के। अगला प्रश्न है, अगर देखा जाए हाल ही में बदले गए नामों को, तो ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन रखा गया है। S-400 का नाम सुदर्शन। पोर्ट ब्लेयर जो है इसका नाम बदलकर विजय नगरम रखा गया है। केरल को अब केरलम कहा जाएगा। पुरानी संसद भवन जो है इसका नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। अल मिन्हाद जो शहर है इसका नाम बदलकर हिंद शहर रखा गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई किया गया है तथा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रखा गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्राप्त करना है? तो यह है करीब $1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करना। किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे? तो यह होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भी जो हमारे मुख्य अतिथि थे वह थे इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति। इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है, मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया तथा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्याभ्यास आस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है पुणे में। यह जो आस्ट्रा हिंद अभ्यास है यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में दिग्गज जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का कोच जो है यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है जॉन जेलेंजनी को। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है उत्तराखंड ने। हाल ही में कहां पर पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो यह रखी गई है विशाखापट्टनम में। हाल ही में कहां पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी जो है यह खोली गई है? तो यह खोली गई है बेंगलुरु में। अगर अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा जाए तो भारत की पहली सोलर सिटी सांची में, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में, दुनिया का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भोपाल में, भारत का पहला डॉग पार्क जो है यह हैदराबाद में, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में तथा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में, भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में, भारत की पहली जो साहित्य शहर है वह बना है कोझिकोड तथा भारत का पहला संगीत शहर बना है ग्वालियर।